देखो लेट्स से वो बोल रहा है कि वी हैव टू पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, such that x and y, such that x plus y is let's say 12, ठीक है, x plus y is 12, ठीक है, find maximum value of product xy, ठीक है, ये पहला। सेकेंड x स्क्वायर y, बात समझ में आई? दो पॉजिटिव नंबर्स हैं जिनका सम क्या दे रखा है 12, और हमें उनके प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, या फिर एक का स्क्वायर इंटू सेकेंड नंबर, इनकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ये समझ में आया? अंडर दिस कंडीशन, क्लियर हुआ? ठीक है। अब जनरली ये चीज रहेगा कि जिस चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, जैसे मैक्सिमम वैल्यू निकालने को बोल रहा है किसी क्वेश्चन में, वो मिनिमम भी बोल सकता है। तो जैसे जिस चीज को मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए बोल रहा है, उसके अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल है। यहाँ पे कितने वेरिएबल है? दो, राइट। हमारा डिफरेंशिएशन जो है या डेरिवेटिव जो है, ये सिंगल वेरिएबल का है, क्योंकि हम डेरिवेटिव के कितने वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू करते हैं? एक। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, हाँ या ना? तो डेरिवेटिव सिर्फ सिंगल वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू पॉसिबल है, हाँ या ना? तो यहां पे अगर इस चीज का मैक्सिमम मिनिमा निकालना है यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो इसके अंदर पहले वेरिएबल को एलिमिनेट करके इसके अंदर इसको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट पार्ट, लेट्स से प्रोडक्ट इज एक्स वाई, राइट। तो जो गिवन रिलेशन होगा एक्स एंड वाई के अंदर, इसको यूज करके हम वेरिएबल को पहले एलिमिनेट करेंगे। तो लेट्स से मैंने यहां से वाई निकाला, क्या आ गया? ये इधर पुट कर दिया, क्या बन गया? प्रोडक्ट x इंटू 12 माइनस एक्स, सिंगल वेरिएबल में आ गया। अब हम क्या करेंगे? डेरिवेटिव को यूज करके इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालो। अब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, x इंटू 12 माइनस एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां पे एग्जिस्ट करेगी? जहां पे इसका डेरिवेटिव जीरो होगा, मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट। तो सबसे पहला फंडा क्या आया? स्टेप वन, फाइंड डीपी बाई डी एक्स। पहले डेरिवेटिव निकालो, p का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि वेरिएबल क्या है? x। तो dp बाई dx क्या आ गया? प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का डेरिवेटिव 1, 12 माइनस एक्स एज इट इज प्लस x एज इट इज, 12 का 0, इसका -1, तो आ गया 12 माइनस एक्स माइनस 2x। अब dp बाई dx इक्वल टू किया 0, तो इक्वल टू 0 करके क्या आ गया? x की वैल्यू 6। तो डेरिवेटिव कहां पे 0 जा रहा है? 6 पे। अब 6 पे हमें प्रूव करना पड़ेगा यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कि इस पॉइंट पे हमारा या तो मैक्सिमा है या तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि भैया इस पॉइंट पे मैक्सिमा ही होगा। ये मैं पहले प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए वी कैन यूज सिंगल डेरिवेटिव एज वेल एज डबल डेरिवेटिव टेस्ट, कोई भी यूज करो। अब इसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। कभी कोई स्कूल के अंदर क्वेश्चन पूछेगा नहीं कि नहीं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से ही करना है या सेकंड डेरिवेटिव से ही करना है, नहीं, किसी से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखो, हमारा सिंगल डेरिवेटिव तो ऑलरेडी आ चुका है, 12 माइनस 2x। सिंगल एक और डेरिवेटिव करना बहुत इजी है, तो डी स्क्वायर पी बाई डी एक्स स्क्वायर। तो डबल डेरिवेटिव क्या आ गया? एक्स 12 का, इसका, तो डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आने का मतलब जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 है उस पॉइंट पे क्या होगा? मैक्सिमा। तो देयरफॉर एट x इक्वल टू 6 मैक्सिमा एग्जिस्ट, that is therefore maximum value is, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या? अब इस जिस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है उस पॉइंट को फंक्शन में पुट कर दो। तो क्या मैक्सिमम वैल्यू है पी की? 6 इंटू 12 माइनस 6, तो दैट इज 6 इंटू 6 36। तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट पॉसिबल अंडर दिस कंडीशन कि अगर दोनों का सम 12 है तो दोनों का प्रोडक्ट मैक्सिमम कितना जा सकता है? 30। और कब जाएगा? जब x क्या होगा? 6। अब x को 6 पुट करो, y क्या आ गया? तो बेसिकली जब दोनों बराबर हो जाएंगे तब जाके जाएगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर हुआ फंडा? ये तो अपना वही आ गया अपना डेरिवेटिव टेस्ट, है ना। तो मेन फंडा पता क्या है? स्टेटमेंट से फंक्शन जनरेट करना जिसके अंदर एक ही वेरिएबल हो।
उससे पहले एक से ज्यादा वेरिएबल होंगे, लेकिन एक रिलेशन को डेवलप करके या जो दिया होगा या डेवलप करना पड़ेगा, उसको यूज करके वेरिएबल को एलिमिनेट करके सिंगल वेरिएबल में लाना पड़ेगा। उसके बाद हमें फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। फंडा क्लियर हुआ? पक्का? ऑनलाइन फंडा क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, अब इधर देखो, केस 2, मान लो P है एक्स स्क्वायर वाई। अब अगेन एक से ज्यादा वेरिएबल, तो वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। तो देखो अब यहां पे चॉइस है, देखो यहां पे तो दोनों सेम थे, एक्स एंड वाई, दोनों की पावर 1 थी, तो मैं एक्स को एलिमिनेट करूं वाई को एलिमिनेट करूं, इट्स वन एंड द सेम थिंग फॉर मी। अब यहां पे चॉइस है, या तो मैं एक्स को एलिमिनेट करूं या तो वाई को। अगर मैं एक्स को करता हूं तो यहां पे जो भी चीज आएगा 12 माइनस वाई उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। और अगर मैं वाई को एलिमिनेट करता हूं तो डायरेक्टली इसकी जगह क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 12 माइनस एक्स। अब इजी हो गया, ये डायरेक्टली क्या बन गया, 12 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। अब स्टेप सेम है, अब इस चीज का मैक्सिमा ढूंढना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव, तो डीपी बाई डी एक्स क्या आ गया, 24x माइनस, अच्छा अब क्या कॉमन आया, 3x, क्या बचा 8x माइनस, सॉरी 8 माइनस एक्स इक्वल टू 0 किया, या तो x इक्वल टू 0 आ गया या तो x इक्वल टू 8 आ गया। अब डबल डेरिवेटिव, तो 24 माइनस 6x, राइट। सबसे पहले मैंने एट x इक्वल टू 8 पुट किया, 8 पुट करके क्या आ गया, 24 माइनस 8 6 था, 24 माइनस 48 नेगेटिव, नेगेटिव है तो क्या आएगा, मैक्सिमा। देयरफॉर मैक्सिमा एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 8, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, इसके अंदर 8 पुट कर दो, तो 8 का स्क्वायर इंटू 12 माइनस 8 4, तो ये मैक्सिमम वैल्यू आई एट x इक्वल टू 8, हाँ या ना। अब जीरो का भी चेक कर लेते हैं, अच्छा जीरो पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 बचा 24 विच इज पॉजिटिव है, तो वो तो मिनिमम आएगा, अपने को तो मिनिमम चाहिए नहीं, अपने को क्या चाहिए, तो 8 पे ऑलरेडी मैक्सिमम आ चुका है और मैक्सिमम वैल्यू पे आ गई। क्लियर हुआ फंडा? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ ये दोनों केसेस? यस सर। ये नोट करो, चले कहां पे, देखो a square piece of a square piece of sheet of side 18 centimeter, a square piece of sheet of side 18 centimeter is to be made into a box, is to be made into a box without top, is to be made into a box without top by cutting a square, by cutting a square from each corner, by cutting a square from each corner and folding up the flaps, by cutting a square from each corner and folding up the flaps to form the box, folding up the flaps to form the box. What should be the side of square, what should be the side of the square to be cut off, what should be the side of the square to be cut off
so that the volume of the box so that the volume of the box so that the volume of the box is maximum, so that the volume of the box is maximum. अब जैसे ये चीज देखो, मान लो ये शीट है, ठीक है, वो क्या बोल रहा है, इसके कॉर्नर से हमने क्या किया, स्क्वायर कट किए, तो इस तरीके से, ठीक है, ये कट हो गए। अब ये जो फ्लैप्स बने, इसको फ्लैप्स को बोल रहा है कि फोल्ड करके ऐसे अप कर दिया, ठीक है, ये फ्लैप्स को फोल्ड करके अप कर दे तो बॉक्स बन जाएगा एक ओपन बॉक्स। तो ये बॉक्स का वॉल्यूम को क्या करना है अपने को, मैक्सिमम। तो जो हमने साइड कट की स्क्वायर की वो क्या होनी चाहिए, तो इट्स लाइक दिस, देखो तो मान लो हमने ये स्क्वायर कट किए, ठीक है, ये कट कर दिए। अब ये फ्लैप को ऊपर कर दिया, ऐसे बन गया, ये फ्लैप को ऊपर कर दिया, ये ऐसे बन गया, ठीक है, ये जो फ्लैप आया इसको ऊपर कर दिया तो ये ऐसे बन गया, एंड ये जो फ्लैप है इसको ऐसे करके ये हमारा बन गया। ये समझ में आ रहा है बॉक्स, राइट? तो ये ये एंड ये इस तरीके से बॉक्स बन गया। ये क्लियर हुआ? ऑनलाइन क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ठीक है, अब देखो इट्स लाइक दिस, दोबारा ये जो है एक्स है, लेट से, है ना, स्क्वायर कट करना है ना, चलो दोबारा बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये एक्स था। अब ये सोचो ये जो एक्स लेंथ थी इसी को फ्लैप को अपना फोल्ड करके अप किया, तो ये जो आएगी ये एक्स जो है ये इस तरीके से एक्स बन जाएगा ऊपर, तो हाइट ऑफ द बॉक्स क्या बनेगा, एक्स। ये क्लियर हो रहा है कि हाइट ऑफ द बॉक्स एक्स बनेगा? पक्का? राइट। तो ये जो बॉक्स बना, राइट, इसकी हाइट आ गई एक्स। नाउ अब ये टोटल कितना था, 18, इधर से एक्स कटा, इधर से एक्स कटा, तो अंदर कितना बचेगा, 18 माइनस 2, ऐसे इधर भी 18 माइनस 2x, तो इसका जो साइड बेस आ रहा है वो 18 माइनस 2x और ये 18 माइनस 2x है, हाँ या ना, राइट? इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो दैट इज 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 2x इंटू x, यहां से 2 कॉमन, यहां से 2 कॉमन, 4, 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स, तो 9 माइनस एक्स का स्क्वायर एंड इधर आगे साथ में 4x, दिस इज योर वॉल्यूम। अब इस चीज को क्या करना है, मैक्सिमाइज। अभी तक तो स्टेटमेंट बनी है, अभी तक तो जो क्वेश्चन दे रखा था उसका हमने फंक्शन बनाया है, अब क्या करना है हमें, मैक्सिमाइज। तो डीवी बाई डी एक्स, अब स्टैंडर्ड रूल लगेगा अपना, डीवी बाई डी एक्स डेरिवेटिव करो, 4 एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 तो बचा 9 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स एज इट इज, इसका 2 आगे आ जाएगा, साथ में 9 माइनस एक्स की पावर -1 इंटू अंदर वाले का 9 का 0, इसका माइनस, तो इधर आ गया माइनस, तो 4 इंटू 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स कॉमन, इधर आ गया 9 माइनस एक्स, इधर क्या आ गया -2x, तो 4 इंटू 9 माइनस एक्स, इधर 9 माइनस 3x, हाँ है ना?
अब डेरिवेटिव को किया 0, तो 0 करके x की वैल्यू इधर से क्या आ गई 9, इधर से 3। अब दोनों में से कहां पे मैक्सिमम है कहां पे मिनिमम है, उसके लिए डबल डेरिवेटिव कर लो, सबसे सिंपल। तो मैंने किया, देखो डेरिवेटिव आया मेरा ये dv by dx, दैट इज 4 इंटू 9 माइनस एक्स इंटू 9 माइनस 3x। अब डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स क्या आ गया 4 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 0 माइनस 1, 9 माइनस 3x एज इट इज, इधर 9 माइनस एक्स एज इट इज, इधर 0 एंड इधर माइनस 3। तो 4 इंटू माइनस 9 प्लस 3x माइनस 27 प्लस 3x, 4 इंटू 6x माइनस 36, 6 बाहर लेके कॉमन, 6 4 द 24, इधर आया x माइनस 6, ये आया v डबल डैश। यहां को तक कोई डाउट? अब एट x इक्वल टू 9 क्या आएगा v डबल डेरिवेटिव 9 माइनस 6, 3 पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो देयरफॉर मिनिमा एट x इक्वल टू 3 क्या है 3 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 3 24, v डबल डैश इज नेगेटिव, तो देयरफॉर मैक्सिमा, तो देयरफॉर v मैक्स एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 3 एंड v मैक्स आएगा क्या वॉल्यूम मैक्सिमम, x की जो 3 वैल्यू है इसके अंदर पुट कर दो, तो दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 9 माइनस 3 दैट इज 6, 6 का स्क्वायर। डन, क्लियर हुआ? मेथड समझ आ रहा है? हाँ जी, ऑनलाइन मेथड क्लियर हो रहा है? Yes, sir. चलो नोट कर लो।